प्रणय एक बड़ी खबर आ गई है, बताते हैं आपको, उसके बाद बात करते हैं। अमेरिका ने जितना बॉम्ब मारा उतना हमने भी मारा। ईरान ने यह कहा कि हमने बदला ले लिया है, अमेरिका के साथ हमने हिसाब बराबर कर दिया है और हमने भी उतने ही बॉम्ब मारे हैं जितना अमेरिका ने बॉम्ब मारे थे हमारी 3 न्यूक्लियर साइट्स पर। रोहित शर्मा हमारे संवाददाता सीधे अमेरिका वॉशिंगटन से हमारे साथ हैं। रोहित, ये बड़ी खतरनाक खबर आ गई है यहाँ पर, और प्रणय ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ईरान ने मिसाइल दाग दी हैं, अमेरिका की तरफ से यही बयान आएगा कि हमने इंटरसेप्ट कर दी हैं और हिसाब बराबर अगर जान माल का कोई नुकसान नहीं होता है तो। लेकिन इस समय ट्रंप की बैठक चल रही है रोहित, वहां किस तरह की प्रतिक्रिया है इस अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले के बाद? देखिए, मेरी यहाँ पे व्हाइट हाउस ऑफिशियल से बात हुई, उन्होंने कंफर्म किया, उन्होंने कहा कि वो मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस देख रहा है। और एक बार फिर से बता दें हम, उसके बाद दोबारा आते हैं। ईरान के हमले पर कतर का भी बड़ा बयान आ गया। लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं, अमेरिकी सैन्य अड्डे पर कोई हताहत नहीं हुआ है, ये कतर की तरफ से बयान आया है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ अब कि हमला तो हुआ है, ये कंफर्म हो गया है, ईरान ने हमला किया है। अगर कतर का ये बड़ा बयान आया है, कतर ने कहा है कि दोहा में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान ने हमला किया है, लेकिन उसमें कोई हताहत नहीं है। हमारे दोनों संवाददाता रोहित शर्मा, प्रणय उपाध्याय। प्रणय, जो बात आप कर रहे थे, देखिए उस बात की यहां पर पुष्टि होती है। रोहित, मैं प्रणय के पास जाऊंगा, लेकिन आप प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं यही कहता हूं कि यहाँ पे भी एक्नॉलेजमेंट हो गई थी कुछ 15-20 मिनट पहले। उन्होंने कहा यहाँ पे व्हाइट हाउस ने कि वो मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को, और जो फर्दर एक्शन होगा इस पे वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसके बाद होगा। उस मीटिंग में जनरल केन है, उस मीटिंग में पीटर हेग्सेथ है, CIA के चीफ हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक हम जो बात कर रहे थे कि ऑफ रैंप जैसी सिचुएशन हो सकती है कि ईरान क्लेम करे कि उन्होंने अटैक किया है, अपनी ऑडियंस, होम ऑडियंस को बताए, अपनी जनता को बताए, देखिए हमने बदला ले लिया है। अमेरिका कहेगा कि देखिए इन्होंने ट्राई किया लेकिन विफल रहे, ना अमेरिकन एसेट्स को कोई नुकसान हुआ, ना ही अमेरिकन सोल्जर्स को कोई नुकसान हुआ। और शायद जो प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार कहते हैं कि पीस की तरफ या डिप्लोमेटिक चैनल की तरफ ये बात जा पाए, तो मुझे लगता है ईरान यहां से जरूर क्लेम करेगा कि एक विक्ट्री क्लेम करने की कोशिश करेगा कि उन्होंने अमेरिका को हराने की कोशिश की और इतनी मिसाइल दागी है और XYZ। और अमेरिका जो है वो फैक्ट बेस्ड जो रिपोर्टिंग होगी उसके बाद अपने व्यूज रखेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पोटेंशियल, जो हम बार बार कहते हैं भारत और पाकिस्तान युद्ध के बीच में ऑफ रैंप, ये एक ऑफ रैंप हो सकता है जिससे सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आ जाए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कैसे देखते हैं इसको, इस पे बहुत कुछ निर्भर होगा, और वो क्या डिसाइड करते हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में, ये रिपोर्ट्स आने के बाद आई थिंक वो डिटरमाइन करेगा कि ये वॉर कितने दिन और चलेगी, और अगर ये बढ़ेगी तो किस हालात में आगे बढ़ेगी। ठीक है रोहित, रोहित आप बने रहिए। प्रणय, हम आपसे सवाल पूछना चाहते थे लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकना है। प्रणय उपाध्याय, रोहित शर्मा, हमारे दोनों संवाददाता लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं और उसके बाद इसी खबर पर हम बने हुए हैं। क्या होगा अब? क्या ये युद्ध और बढ़ेगा, या ईरान ने ये कहकर कि हमने बदला ले लिया है, अमेरिका चुप बैठ जाएगा कि ठीक है कुछ हुआ नहीं, ईरान को खुश हो जाने दीजिए? हम